हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति एवं उनकी शक्तियाँ क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 8 सिविक्स का हम लोग चैप्टर 4 को कवर कर रहे हैं, चौथा पार्ट है और ये चौथा पार्ट का सेकेंड वीडियो है। एक वीडियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि एग्जीक्यूटिव जो हमारे यहाँ है उसकी शक्ति क्या है, पावर क्या है, कैसे कार्य करती है, राष्ट्रपति का कार्य क्या है, ठीक है, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति की स्थिति यानी कि पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पोजीशन और पावर की बात करें हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर अनेक प्रकार के एग्जीक्यूटिव पावर दिए गए हैं राष्ट्रपति को, जिसमें हम देखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। सारी जो शक्तियाँ हैं कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव की, वो पूर्ण रूप से प्रेसिडेंट के अंतर्गत आती हैं, पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती हैं। जिसमें हम देखेंगे हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट होता है, हेड होता है यूनियन गवर्नमेंट का, और ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है, जितने भी कार्यपालिका के आदेश हैं, ऑर्डर हैं, वो इशू होता है नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम से इशू किया जाता है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो फॉर्मेशन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जिसको मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो मंत्रिपरिषद का फॉर्मेशन में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, तो प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। प्राइम मिनिस्टर इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर होता है, अन्य जो मिनिस्टर होते हैं वो सलाह देता है राष्ट्रपति को सिलेक्ट करने के लिए। तो कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर जितने भी मंत्री हैं जो एग्जीक्यूटिव सर्विस के अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो सारे राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ लिस्ट दिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के कौन कौन से अभी तक के राष्ट्रपति हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, श्री बेबी गिरी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री एन संजीव रेड्डी। तो इनके बारे में आप याद रखेंगे कि कौन कौन से भारत में प्रेसिडेंट हुए हैं अभी तक के, और वर्तमान के जो प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद, ये आपको ज्ञात होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पावर टू अपॉइंटेड एंड रिमूव द हाई डिग्नेटरीज ऑफ द स्टेट, जो भारत के उच्च अधिकारी हैं उनको नियुक्त करना, उनके पद से रिमूव करना, अपॉइंट करना, ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के अंडर में होता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल, जो उच्चाधिकारी हैं अटॉर्नी जनरल, इनकी नियुक्ति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, इन सभी की नियुक्ति और उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनकी नियुक्ति करना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति करना, ये सारी चीज़ें, और जो एम्बेसडर हैं, फाइनेंस कमीशंस हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। प्रेसिडेंट के अंडर मिलिट्री पावर भी आता है, जैसे द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर। जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर है हमारे डिफेंस फोर्स जो हैं, तीनों जो फोर्स हैं, चाहे एयर फोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो, इन तीनों फोर्स का जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट होता है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ डिक्लेयर वार एंड कंक्लूड पीस, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करता है वार और पीस को भी इंक्लूड करता है प्रेसिडेंट। बट द पार्लियामेंट इज़
competent to give direction to the president with regard to the exercise of such power। इन सभी के बावजूद जो सारे फैसले लिए जाते हैं राष्ट्रपति का, ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के कॉम्पिटेंस में ये डायरेक्शन दिया जाता है, उसके बाद ही राष्ट्रपति इन सभी फैसलों पर अपना आदेश देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक पावर। राष्ट्रपति के अंदर कूटनीतिक जो शक्तियां हैं, डिप्लोमेटिक पावर, ये भी निहित होती हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ अपॉइंटेड एम्बेसडर। द प्रेसिडेंट रिसीव डिप्लोमेटिक इनवॉइस फॉर अदर कंट्रीज़। जो हमारे अन्य देशों में राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, इनकी नियुक्ति करना और अन्य देशों की जो एम्बेसडर हैं वो भारत में इनको इन्वॉय करना, ये सारे कार्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। ऑल ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट आर कंक्लूडेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और जितने भी ट्रीटी हमारे यहाँ होती हैं, संधियाँ होती हैं, उन सभी की समझौता होते हैं, इन सभी का यानी एग्रीमेंट और ट्रीटीज जो होती हैं, इन सभी का कंक्लूडेड जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही, प्रेसिडेंट के नाम पर ही संपादित होता है। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर। कुछ विधायी शक्तियाँ भी हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा संपादित होती हैं। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ समन एंड प्रोरोगिव बोथ ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड टू डिसॉल्व द लोकसभा। जो संसद हैं, इन दोनों सदनों का जो अधिवेशन है, इनको आमंत्रित करना, ठीक है, और इनको डिसॉल्व करना, यानी कि 17 वर्षांत जिसको समापन कहते हैं, इन दोनों कार्यों को राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर टू द राज्यसभा। ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा। जो हमारे यहाँ राज्यसभा है, वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर 12 होते हैं, आप सभी को ज्ञात होगा। इनका नॉमिनेशन, साथ ही साथ जो राज्यसभा के अलावा लोकसभा है, लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियंस का चुनाव होता है, इनका भी नॉमिनेशन जो होता है वो कह सकते हैं मनोनयन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। तो राज्यसभा में 12 मेंबर और लोकसभा में 2 मेंबर का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। द प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ईच ईयर। जो प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन होता है किसी भी संसद का, उनकी संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है, ठीक है। तो ये भी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा होता है। एवरी बिल रिक्वायर्ड द प्रेसिडेंट एज ए सेड इन ऑर्डर टू बिकम ए एक्ट। और जो भी बिल हमारे यहाँ कानून बनते हैं, लॉ बनते हैं, वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वह बिल जो है, विधेयक जो है, वो कानून बन पाता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज द पावर ऑफ इट promulgate ordinance at the time when both of house of parliament are not in the session। और जो महत्वपूर्ण अध्यादेश हैं, जब किसी भी प्रकार का सदन नहीं चल रहा हो, आपको पता होगा उस समय अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है और जैसे ही सेशन शुरू होता है तो उस अध्यादेश को संसद में पारित किया जाता है। तो इस तरह के अध्यादेश भी यानी कि ऑर्डिनेंस भी प्रेसिडेंट के द्वारा लाए जाते हैं। इसके आगे बात करते हैं। द एनुअल बजट इज़ प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष बजट जो पेश होता है, वार्षिक बजट, उसका राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुतिकरण होता है। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति पर आरोपित दंड को पूर्ण रूप से क्षमा करने, स्थगित करने और उसमें परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होता है।
ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का दंड मिला हुआ है तो उसको उससे क्षमा करने का भी अधिकार होता है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन स्टार्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन एनी कोर्ट ऑफ ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। और राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती किसी भी न्यायालय में। तो ये भी उनके अंतर्गत आने वाली प्रमुख शक्तियाँ हैं। इमरजेंसी पावर की बात करते हैं, आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करें। द प्रेसिडेंट इज़ एम्पावर्ड टू डिक्लेयर इमरजेंसी। राष्ट्रपति जो है वो डिक्लेयर कर सकता है पूरे देश में इमरजेंसी। यहाँ पर 3 कंडीशन दिए गए हैं, किन किन कंडीशंस के अंतर्गत राष्ट्रपति इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। वार और एक्सटर्नल एग्रेशंस और आर्म रिबेलियंस। अगर वार हो जाता है यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर विदेशी आक्रमण होता है और सशस्त्र आर्म रिबेलियन होता है तो इसके विरुद्ध राष्ट्रपति इमरजेंसी पूरे देश में लागू कर सकता है। सेकेंड है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र सब विफल होता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। अगर राष्ट्र में किसी प्रकार की वित्तीय अस्थायित्व को खतरा है, ठीक है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति पूरे देश में वित्तीय आपात यानी इमरजेंसी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति के अंतर्गत कौन कौन से पावर है और उसकी शक्तियाँ जो हैं किन किन कार्यों के लिए हैं, हमने समझने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में हम अध्ययन करेंगे।